स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा और देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। शुरुआत करना चाहेंगे दिल्ली एनसीआर में बढ़ती ठंड से, क्योंकि अब कपकपाने वाली ठंड जल्दी ही दस्तक देने वाली है। ये मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है। हालांकि पिछले कल की भी बात करें तो अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं आने वाले दिनों में 10 से 11 डिग्री सेल्सियस भी अब मिनिमम टेम्परेचर जाने वाला है और 11 नवंबर से ये सर्दी का एहसास बढ़ने वाला है। मौसम विभाग की ओर से यही पूर्वानुमान अभी तक जारी किया गया है। सीधा असर बर्फबारी का मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में इस वक्त बर्फ का दौर शुरू हो चुका है, जिस वजह से मैदानी इलाके भी शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। हालांकि दिल्ली में इसका सीधा असर देखा जा सकता है, क्योंकि कूलर और एसी के बाद अब पंखे भी बंद हो चुके हैं। सुबह शाम कपकपाती ठंड भी दस्तक दे चुकी है और आने वाले दिनों में दिन में भी इसी तरह की सर्दी बनी रहेगी, यानी कि धूप का भी कोई असर नहीं होने वाला है। सर्दी का एहसास इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी के साथ एक जानकारी आपको और दे दें, आने वाले दिनों में ये पॉल्यूशन की रफ्तार और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। एक और फॉग की मार होगी, दूसरे ओर बढ़ती सर्दी की मार इस बार काफी परेशान दिल्ली एनसीआर के लोगों को करने वाली है। अगली खबर बिहार इलेक्शन से जुड़ी हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि दूसरे चरण की वोटिंग भी अगले कल होने जा रही है। रविवार शाम को ही प्रचार प्रसार का सिलसिला थम गया था। इस बीच सबसे ज्यादा रोचक बात देखने में आ रही है कि दलित वर्ग की हिस्सेदारी भी कम नहीं रहने वाली है। काफी ज्यादा प्रभावशाली जनादेश को लेकर हिस्सेदारी दलित वर्ग की मानी जा रही है बिहार में 18% सीटों पर, क्योंकि दलित वर्ग ही तय करने वाला है कि किसे जनादेश देना है और किसे नहीं देना है। यानी कि जनादेश की चाबी एक तरह से 18% तक दलित वर्ग के हाथों में मानी जा रही है और किसी भी पार्टी का पलड़ा झुकाने के लिए ये काफी है। ये एक बड़ा कारण रहा है कि इस बार लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस की तरफ से फोकस किया गया है दलित वर्ग पर। इनके समर्थन में कई बड़े ऐलान भी किए गए हैं। 100 सीटें बिहार में ऐसी है जहां पर 30 से 40 हजार तक आबादी दलित वर्ग की मानी जाती है। वहीं बात अगर मुस्लिम समुदाय की करें तो 3 दर्जन सीटों पर मुस्लिम समुदाय का भी कब्जा है, यानी कि ज्यादा आबादी यहां पर प्रभावशाली रहने वाली है मुस्लिम समुदाय की। तो इस बीच क्या होता है ये देखना रोचक रहेगा। पहले चरण में भी इन 100 सीटों को काफी अहम माना जा रहा है, जहां दलित वर्ग और मुस्लिम समुदाय ज्यादा हावी है, और दूसरे चरण को लेकर भी इन्हीं 2 समुदायों पर नजर रहने वाली है, क्योंकि किसी भी पार्टी का झुकाव इसमें अहम माना जा रहा है कि वर्ग किसका साथ देगा, किसका साथ नहीं देगा। जिस पार्टी का साथ नहीं देगा, लाजमी सी बात है उसका झुकाव जरूर होगा। चिराग पासवान का भी इसमें अहम रोल माना जा रहा है, क्योंकि जो 18% सीटें दलित वर्ग की मानी जा रही है, इसमें 5% सीटें ऐसी भी हैं जो कि पासवान बिरादरी की है, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा आबादी पासवान बिरादरी की है। ये एक बड़ी वजह रह रही है कि बार बार राहुल गांधी समर्थन कर रहे थे दलित वर्ग का, संसद में भी आवाज उठा रहे थे, और इस वक्त जो प्रचार प्रसार किया गया है उसमें सबसे ज्यादा ऐलान दलित वर्ग के लिए करते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने पिछले कल फिर नीतीश कुमार को घेरा है। इसमें कई सवाल इनकी ओर से उठाए गए हैं कि बिहार में आखिरकार कितना विकास हुआ, इसका हिसाब नीतीश कुमार क्यों नहीं देते हैं। बार बार ये जिक्र किया जाता है भाजपा की ओर से कि लैंड की कमी है बिहार में, लेकिन ऐसा तो नहीं है। कितने प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए गए हैं, कितने और प्रोजेक्ट छेड़े गए हैं, कितने नेशनल हाईवेज का काम करवाया गया है, इसका हिसाब नीतीश कुमार आखिरकार क्यों नहीं देते हैं। बिहार में जगह थी, यहाँ पर डेवलपमेंट की जा सकती थी, ये दावा राहुल गांधी की ओर से हुआ है। आइए जानते हैं क्या कुछ उन्होंने अपने संबोधन में कहा है। फोन के पीछे मेड इन चाइना ना लिखा हो, मेड इन बिहार लिखा हो। यहां पे आप पाइनएप्पल उगाते हो, मक्का उगाते हो, बिहार में मखाना उगाया जाता है, मक्का, मछली, अलग अलग फल, आम, पाइनएप्पल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 20 साल में नीतीश जी ने कितने फूड प्रोसेसिंग प्लांट चालू किए? कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट, पाइनएप्पल को प्रोसेस करने वाले, आम को प्रोसेस करने वाले, मच्छी को प्रिजर्व करने वाले, मखाना बनाने वाले कितने यूनिट नीतीश जी ने यहां पैदा किए? एक भी नहीं। अमित शाह यहां आते हैं,
उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। सीधा स्टेट से आपको झूठ बोलते हैं। जमीन की बिहार में कोई कमी नहीं है। अदानी के लिए जितनी भी जमीन चाहिए नीतीश जी और नरेंद्र मोदी की सरकार देने को तैयार है। बिहार में 1 एकड़ 1 रुपए के दाम में अदानी को दिया गया है, मगर फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगेगा, पाइनएप्पल प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगेगा। जो मखाना पानी में से निकालते हैं, मेहनत करते हैं, उस मखाने का फायदा उनको बिहार में नहीं मिल सकता है। अमेरिका में हजारों रुपए के लिए मखाना बिकता है, मगर बिहार में जो मेहनत करता है उस बिक्री से उसको कोई फायदा नहीं मिलता। या बिचौलियों को मिलता है, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों को मिलता है, या फिर अमेरिका की कंपनियों को मिलता है। फायदा बिहार के जनता को, बिहार के युवाओं को नहीं होता। लोकसभा सचिवालय ने इस बार नई व्यवस्था की है 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक, क्योंकि लोकसभा का विंटर सेशन शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से इस प्रस्ताव को लेकर मंजूरी मिल गई है। जो नई व्यवस्था रहेगी, इसके मुताबिक 5 समूहों में बांट दिया जाएगा मंत्रालय को और विभागों को, यानी कि मंत्रालय और विभाग जितने भी हैं इन्हें 5-5 के ग्रुप में बांटा जा रहा है और इसी आधार पर सवालों के जवाब दिए जाएंगे सांसदों के। सांसदों की ओर से 8 नवंबर से ही ऑनलाइन मोड पर सवाल भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, ताकि प्रणाली पूरी तरह से पेपरलेस रह सके। और व्यवस्था इस बार ये की गई है कि तारीख तय की जाएगी किस तारीख को किस समूह के सवालों का जवाब दिया जाएगा। इससे ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और हर सवाल का जवाब भी समय पर सांसदों को मिल सकेगा। ये व्यवस्था कुछ इस प्रकार से की गई है। हालांकि इस व्यवस्था का कितना असर होता है टाइम सेविंग के लिए, ये हमें आने वाले दिन ही बताएंगे जब सत्र शुरू होगा। लेकिन सवाल जरूर आने लगे हैं और नई व्यवस्था भी हमें देखने के लिए मिल रही है। इस दौरान कुल 15 बैठकें होंगी। सचिवालय ने बताया कि 8 नवंबर से सांसद अपने सवाल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भेज रहे हैं। ग्रुप ए में कॉर्पोरेट अफेयर्स, संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण, वित्त, श्रम, कौशल विकास, पर्यटन और खेल जैसे विभाग शामिल हैं। इन विभागों से संबंधित सवालों के जवाब 1, 8 और 15 दिसंबर को दिए जाएंगे। इसके लिए सवाल भेजने की आखिरी तारीख 13, 20 और 27 नवंबर तय की गई है। बिहार की राजधानी पटना में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। पटना के दानापुर क्षेत्र की ये वारदात बताई जा रही है, जहां पर एक मकान की छत 5 लोगों पर गिर गई। पिछले कल ये दर्दनाक हादसा पेश आया जब घर के लोग अंदर सो रहे थे और अचानक से ये छत गिर आई। दरअसल मकान पहले से ही कमजोर स्थिति में था और कच्चा मकान बताया जा रहा है, लेकिन 5 लोगों की मौत हो गई है। ये काफी दुखद है। एक परिवार के 5 लोग मौत के घाट उतर गए हैं, जिससे पूरे इलाके में शोक का माहौल है। ये 42 पट्टी गांव बताया जा रहा है, जहां दर्दनाक हादसा पेश आया है। पिछले कई दिनों से इस मकान में दरारें पड़ी थी और कुछ लोगों की ओर से इन्हें सतर्क भी किया जा रहा था कि मकान में रहना सेफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था या कोई और ऑप्शन नहीं थी घर के लोगों के पास रहने के लिए, इस वजह से यहीं अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन आज मौत के घाट उतर गए हैं और काफी दर्दनाक हादसा कहना चाहेंगे। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।